आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि आव्यूह का परिवर्त क्या होता है, यानी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे निकाला जाता है इस क्लास में सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि आपको एक आव्यूह दिया गया ए बराबर कुछ इस तरह से, इसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6। ये आपको एक आव्यूह दिया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस आव्यूह का आर्डर यानी कोटि क्या होगा, तब आप बोलोगे कि इसमें 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ है, इसलिए इसकी जो कोटि हो जाएगी वो 2 गुणे 3 की हो जाएगी। अब इसका परिवर्त कैसे निकाला जाता है, यानी इसका परिवर्त क्या होगा। तो सबसे पहले आव्यूह के परिवर्त को हम लोग या तो डैश से दिखाते हैं, यानी अगर आपका आव्यूह ए है तो इसका परिवर्त या तो ए डैश से दिखाएंगे या फिर हम लोग पावर में टी लिख देंगे, टी फॉर ट्रांसपोज। तो अगर हमको आव्यूह के परिवर्त को डिनोट करना होगा, प्रदर्शित करना होगा, तो हम लोग उसकी पावर में या तो डैश लगा देंगे या तो टी लगा देंगे। अब इसका परिवर्त क्या होगा, परिवर्त निकालना बहुत ही आसान है। क्या करना है आपको, जितनी भी पंक्तियां होती हैं उनको स्तंभ बना देते हैं और जितने स्तंभ होते हैं उनको पंक्ति में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी आपकी 1 2 3 जो ये एलिमेंट लिखे गए हैं ये पंक्तियों में है, इनको आप स्तंभ में लिख दीजिए। इसी प्रकार 4 5 6 भी पंक्ति में है, इनको हमने क्या कर दिया, स्तंभ में लिख दिया। यही आपका क्या हो गया, परिवर्त हो गया। परिवर्त में आपका क्या होता है, आर्डर बदल जाता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो इसमें 2 पंक्तियां थी और 3 स्तंभ थे, लेकिन इसमें 3 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं। तो आपका आव्यूह जो था उसका कोटि क्या था, उसकी क्रम क्या थी, 2 गुणे 3 की। लेकिन आपके परिवर्त आव्यूह की कोटि क्या हो जाएगी, 3 गुणे 2 की हो जाएगी। तो अगर आपको कोई भी आव्यूह दिया गया हो, कोई भी आव्यूह दिया गया हो, तो आप सिंपल क्या करेंगे, उनकी जितनी पंक्तियां हैं उनको स्तंभ बना देंगे और जितने स्तंभ हैं उनको आप पंक्ति में कन्वर्ट कर देंगे। वही आपका क्या हो जाएगा, परिवर्त आव्यूह हो जाएगा, यानी ट्रांसपोज हो जाएगा। ऐसे एक एग्जांपल की और बात कर लेते हैं। मान लेते हैं आपको एक आव्यूह दिया गया है ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आव्यूह आपको दिया गया है। अगर मैं पूछूं आपसे कि इस आव्यूह की कोटि क्या है, तो आप बोलोगे 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ हैं, यानी इसकी जो कोटि हो जाएगी 3 गुणे 3 की हो जाएगी। तब अगर आपसे कहा जाए कि इसका आप परिवर्त निकालिए, तो ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, जो पंक्ति है उसको स्तंभ में बदल देंगे। यानी 1 2 3 आपका पंक्ति में था तो उसको हम लोग स्तंभ बना देंगे। 4 5 6 पंक्ति में था, स्तंभ बना देंगे। 7 8 9 पंक्ति में था, स्तंभ बना देंगे। ये हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका परिवर्त आव्यूह। अब इसकी कोटि जो थी वो 3 गुणे 3 की थी, यानी इसमें 3 पंक्तियां थे 3 स्तंभ थे। इसकी बात करें तो इसमें भी क्या है, 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है, यानी ये आपका एक वर्ग आव्यूह था। तो वर्ग आव्यूह का जब भी आप परिवर्त निकालेंगे तो उसकी कोटि पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कोटि इसकी क्या हो जाएगी, 3 गुणे 3 की हो जाएगी। अब कुल मिला के परिवर्त आव्यूह का मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई आव्यूह दिया गया था ए बराबर ए आई जे यम गुणे एन के रूप में, कोई आव्यूह अगर आपको इस प्रकार दिया गया था कि ए आई जे यम गुणे एन के रूप में, तब इसका परिवर्त जो हो जाता है वो हो जाता है ए जे आई एन गुणे एम। यानी आपकी जो कोटि होती है, जो आर्डर होता है वो फ्लिप कर जाता है, इसको उल्टा कर देते हैं तो आपका वही परिवर्त हो जाता है। तो परिवर्त आव्यूह में आपको कुछ विशेष नहीं करना है, बस जो आव्यूह आपको दिया रहेगा उसके पंक्ति को स्तंभ बदल दीजिए, स्तंभ को पंक्ति में बदल दीजिए, वही आपको क्या हो जाएगा, परिवर्त आव्यूह हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि परिवर्त आव्यूह के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। तो ये उनके पास 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि अगर आपने किसी भी आव्यूह का परिवर्त निकाला और परिवर्त निकालने के बाद में अगर आपने उस परिवर्त का फिर से परिवर्त निकाल लिया तो वापस वही आव्यूह आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि आपके पास एक आव्यूह था ए बराबर 1 2 3 4। ये आव्यूह था आपके पास। जब आप इसका डैश निकालोगे तो ए डैश, यानी इसका जब हम परिवर्त निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 2 3 4, ये आ गया इसका परिवर्त आव्यूह। लेकिन अगर इस ए डैश का फिर से डैश निकालें तब आपको क्या मिलेगा, 1 3, इस पंक्ति को स्तंभ में बदल दीजिए, 2 4, इसको हमने पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया। तो ये जो आपका 1 2 3 4 है, ये आपका कौन सा आव्यूह है, ए आव्यूह है, यानी वापस आपको क्या मिल गया, ए मिल गया।
तो यहां से हमें ये याद रखना है कि अगर हम किसी भी अवयव का 2 बार परिवर्त निकालेंगे, एक बार निकाला डैश, फिर से अगर डैश निकालेंगे तो वापस वही अवयव मिल जाता है। अब बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की। दूसरा प्रॉपर्टी आपका क्या है कि यहां पर मैं कह सकता हूं कि के क्या है, के कोई अचर है यानी नियतांक है, के कोई अचर है। अगर यहां पर किसी भी अवयव में अगर हमने किसी भी गिनती से, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू से गुणा कर दिया और गुणा करने के बाद में जब हम उसका परिवर्त निकालते हैं तो जो कांस्टेंट वैल्यू है वो बाहर आ जाती है। यानी कि मान लेते हैं आपके पास यही अवयव था a बराबर, इस a अवयव में मैंने 5 से गुणा कर दिया, तो 5 से गुणा करने के बाद में क्या बन गया, 5 से इसमें गुणा करोगे तो 5 का 1 में गुणा होगा 5, 5 का 2 में गुणा होगा 10, 5 का 3 में हुआ 15, 5 का 4 में हुआ तो 20 हो गया। अब क्या है, अब कह रहा है कि के आ गया आपके पास, एक के की वैल्यू यहाँ पर मैंने कितना लिया है, यहाँ पर मैंने 5 लिया है। तो जब आपका पास के इंटू ए आ गया है तब इसका आप परिवर्त ले लीजिए, यानी मैं यहाँ क्या करूंगा 5a का परिवर्त ले लेता हूँ। जब 5a का मैंने परिवर्त लिया तो मुझे क्या मिला 5, 10, ये पंक्ति था इसको स्तंभ बना दिए, ये 15 और ये 20, ये हो गया। मैं चाहूँ तो वापस इसमें से 5 कॉमन कर सकता हूँ। जब मैंने यहाँ पर 5 कॉमन किया तो मुझे क्या मिला, 5 कॉमन हो गया तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा। ये आपका क्या आया, ये आपका आ गया 5 और ये क्या था, ये आपका a डैश था। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या a डैश, यानी कि अगर आप किसी अवयव में किसी गिनती से गुणा कर देते हैं तो गुणा करने के बाद में जब आप उसका आप परिवर्त निकालेंगे तो जो कांस्टेंट आपने गुणा किया था उस कांस्टेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो गिनती बाद में बाहर आ जाती है। इसका यही मतलब है। तो इस प्रॉपर्टी को भी हम ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं तीसरे और चौथे प्रॉपर्टी की। तो तीसरी प्रॉपर्टी आपकी कहती है कि अगर आपके पास 2 अवयव हैं उन दोनों को आप जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद में जब आप उन दोनों का परिवर्त निकालेंगे तो उन दोनों अवयवों के परिवर्त के जोड़ के बराबर आएगी। जैसा कि कह देते हैं, मान लीजिए कि a बराबर आपके पास है 1 2 3 4, एक अवयव ये हो गई और एक अवयव आपके पास है b बराबर 4 5 6 7, एक अवयव ये हो गई। यहाँ पर एलिमेंट चेंज कर देते हैं, 4 इसमें है, यहाँ पर मैंने लिख दिया 7 8 9 10, ठीक है, ये हो गया। अब अगर a का मैं परिवर्त निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा, a डैश बराबर मिलेगा 1 2 3 4, यानी इसकी पंक्ति को मैंने क्या कर दिया, अष्टम बना दिया। ऐसे ही अगर मैं b डैश निकालूं तो b डैश क्या मिलेगा मुझे 7 8 9 और 10, ये आ गया। यहाँ पर मैं जितने भी अवयव ले रहा हूँ, चाहे a की बात करूं या b की बात करूं, ये सभी वर्ग अवयव हैं, तो इनके क्रम या मतलब कोटि पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्रम या कोटि इनकी 2x2 यहाँ भी है और यहाँ भी रहेगी, इसकी 2x2 है और इसकी भी 2x2 ही रहेगी। मतलब पंक्ति और स्तंभों की संख्या घटती बढ़ती नहीं है, वर्ग अवयवों की जितनी पहले थी उतनी ही रहती है। अब क्या कह रहा है आपसे कि a प्लस बी निकाल लीजिए, तो a प्लस बी निकाल लेते हैं। a प्लस बी क्या होगा, a की वैल्यू है आपके पास 1 2 3 4 प्लस b की वैल्यू कितनी है 7 8 9 10, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आप इनको जोड़ लीजिए, तो फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड होता है, यानी आपका 1 प्लस 7 8 आ गया, 2 और 8 10 आ गए, 3 और 9 12 हो गए, 4 और 10 14 हो गए। ये आ गया आपका क्या a प्लस बी हो गया। अब इसका परिवर्त निकाल लेते हैं। जब आप a प्लस बी का परिवर्त निकालेंगे तो क्या होगा 8 10 12 14, ये हो जाएगा। तो a प्लस बी का डैश हमने निकाल लिया, कितना आया a प्लस बी का डैश ये आ गया। अब वो कह रहा है कि a डैश प्लस बी डैश निकालिए, वो भी इतना ही आना चाहिए। तो यहां से आप देख सकते हैं a डैश ये रहा आपका और b डैश ये रहा। जब मैं a डैश प्लस b डैश निकालूंगा तो क्या होगा, a डैश का पहला एलिमेंट 1 और इसका कितना 7, तो 1 और 7 कितना हो गया 8 हो गया। ऐसे ही 3 और 9 कितना हो गया 12 हो गया, 2 और 8 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और इसी प्रकार 4 और 10 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो आपकी तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये कहती है कि अगर आपके पास 2 अवयव हैं उन दोनों को जोड़ने के बाद में, उनका परिवर्त लेने के बाद में जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट
इन दोनों आव्यूहों का अलग अलग परिवर्त लेने के बाद उनको जोड़ने पर आएगा, यानी ए बी का डैश बराबर ए डैश बी डैश। तो इन प्रॉपर्टीज को हम याद रखेंगे, क्वेश्चंस में डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। तो चौथे प्रॉपर्टी की बात करते हैं। चौथा प्रॉपर्टी आपको कहता है कि दो आव्यूह अगर आपके पास हैं, उन दोनों का गुणा कीजिए, गुणा करने के बाद में डैश लेने पर जो रिजल्ट आता है वही रिजल्ट इन दोनों आव्यूहों का परिवर्त लेकर गुणा करने पर आएगा। यानी ये रिजल्ट बराबर कैसे आएगी यहाँ पर देखते हैं। मान लेते हैं आपको एक आव्यूह दिया गया है ए बराबर 1 2 3 4 और एक आव्यूह आपको दिया गया है बी बराबर 4 5 6 7। ठीक है, इन दोनों का सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो ए का बी में गुणा कर लेते हैं, ए बी बराबर क्या आएगा, मैं डायरेक्ट कर लेता हूं। इस आव्यूह का आपको गुणा करना है। तो एक का गुणा करेंगे किसमें, 4 में, तो 4 हो जाएगा, प्लस 2 का गुणा करेंगे 6 में, 2 6 12 हो जाएगा। ऐसे 1 का गुणा करेंगे 5 में, 5 हो गया, प्लस 2 का गुणा करेंगे 7 में तो हो जाएगा 14। फिर 3 का गुणा करेंगे 4 में तो 12 हो गया, और 4 का गुणा करेंगे 6 में तो 24 हो गया। फिर 3 का गुणा करेंगे इसमें 5 में 15 हो गया, और फिर 4 का गुणा करेंगे 7 में 28 हो गया। क्या किया मैंने, इस आव्यूह में इस आव्यूह का गुणा, तो पंक्ति का स्तंभों में गुणा करते हैं, आप आराम से गुणा करके चेक कर सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, ये हो गया 16, ये हो गया 19, ये हो गया 36 और ये हो गया 43। अब ये आया आपका ए बी, आपको क्या निकालना है, ए बी का डैश, तो ए बी का डैश निकाल लेते हैं। ए बी का डैश क्या हो जाएगा, जो पंक्ति है उसको स्तंभ में बदल दीजिए, 36 43 ये हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि ये जो रिजल्ट आया है ये रिजल्ट इस रिजल्ट के बराबर आना चाहिए। यानी कि अगर आप यहां से ए डैश निकालोगे कितना आएगा, ए डैश आपका आ जाएगा 1 2 3 4, पंक्ति को स्तंभ बदल दीजिए। बी डैश कितना आएगा आपका, बी डैश हो जाएगा 4 5 6 7। अब क्या है कि बी डैश में ए डैश का गुणा करना है, यानी इसमें इसका गुणा करना है। तो कर लेते हैं गुणा, यहां कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। बी डैश इंटू ए डैश बराबर क्या, बराबर 4 6 5 7 इंटू 1 3 2 4। कर लेते हैं गुणा, 4 का 1 में करेंगे 4 आएगा, प्लस 6 का 2 में करेंगे 12 आएगा, फिर 4 का 3 में करेंगे 12 आएगा, और 6 का 4 में करेंगे 24 आएगा। फिर 5 का 1 में करेंगे 5 आएगा, और 7 का 2 में करेंगे 14 आएगा, 5 का 3 में करेंगे 15 आएगा, 7 का 4 में करेंगे तो 28 आएगा। और आप इसको ऐड करके देख सकते हैं, 12 और 4 कितना हो गया, 16 हो गया, 14 और 12 कितना हो गया, 36 हो गया, 15 और 14 और 5 कितना हो गया, 19 हो गया, और ये कितना आ गया आपका 43। तो यहाँ से देख सकते हैं कि ए बी डैश की वैल्यू क्या आई है, बी डैश ए डैश के इक्वल आई है। तो ये 4 प्रॉपर्टी जो है आपको याद रखनी है। परिवर्त का जब भी कॉन्सेप्ट आप जब भी ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे तो ये 4 की 4 प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। तो इस क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।